हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल, व्हाट्सअप। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जी में जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सर्कल, जिसके हम PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर PYQs का, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। सारे ही कंसेप्ट्स जो है यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी मीन्स 2023 का अप्रैल 10th एंड 2nd शिफ्ट का, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है लेट ए बी द पॉइंट 1,2 एंड बी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। और कर्व कौन सा है? सर्कल x² + y² = 16। लेकिन ये जो सर्कल है कौन सा सर्कल है? ओरिजिन जिसका सेंटर है वैसा सर्कल है, ठीक है। और ये पॉइंट भी इसी सर्कल के ऊपर है, ऐसा बोला गया है। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P, कोई P सेंटर है, ठीक है, उसका लोकस फाइंड करने की बात हो रही है, विच डिवाइड्स। अब वो जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है? ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से फिगर को समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 1,2 में लिख लेता हूं। कोई पॉइंट बी है जो सर्कल के ऊपर होगा, सर्कल के क्या होगा? ऊपर होगा। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P, मतलब यहां पे बीच में कोई पॉइंट P होगा जिसका लोकस की बात कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स h, k लेंगे हम। हाँ भाई सही बात है, ठीक है। इस AB लाइन सेगमेंट को 3:2 किस में डिवाइड कर रहा है? 3:2 में डिवाइड कर रहा है। द पॉइंट C α, β, मतलब ये पॉइंट P लोकस है, ठीक है। अब ये जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? α, β होगा। देन द लेंथ ऑफ AC। तो मुझे लोकस P फाइंड करना है पहले, उसमें से हमें एक पॉइंट मिलेगा, उसका इस पॉइंट के साथ हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सोचो आपके पास एक पॉइंट है, ये B पॉइंट मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं। पर ये पॉइंट B है कहां पे? दिस पॉइंट B लाइज ऑन द सर्कल। और जब भी कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, इस तरह से आपका पॉइंट B सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? जब आपके पास 0,0 क्या है? यस, सेंटर है। और रेडियस क्या है इस सर्कल की? 4 है। सर्कल की रेडियस क्या है? 4 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर सकते हैं, यानी कि r cos थीटा, r sin थीटा। तो 4 cos थीटा एंड 4 sin थीटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म हमने कंसेप्ट एड ऑन में समझा था। तो 4 cos थीटा एंड 4 sin थीटा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की हमने तब वहां पे बात की थी, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो पॉइंट P के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? mx2 + nx1। P के xy कोऑर्डिनेट्स के लिए mx2 यानी 3 4 12 cos थीटा प्लस nx1 यानी +2, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, my2 यानी 12 sin थीटा प्लस में 2 2 4 अपॉन में 5। ये हो गए x एंड y कोऑर्डिनेट P के। लेकिन P के कोऑर्डिनेट x एंड y कौन से हैं? h, k हैं। तो h की वैल्यू एक्चुअली क्या मिल गई आपको? यहाँ पे 5h = 12 cos थीटा प्लस 2 एंड यहाँ पे k 5k हो जाएगा = 12 sin थीटा प्लस 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेंगे? देखो 5h 12 cos थीटा = 5h - 2 एंड 12 sin थीटा = 5k - 4। अब देखो, हम जब लोकस फाइंड करते हैं तो एक कंडीशन होती है, तो कंडीशन मुझे यहां पे कुछ मिल रही है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करके कुछ अच्छी चीज बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर दो दोनों का और ऐड कर दो तो क्या होगा? 12 12 144 हो जाएगा दोनों का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। LHS हो गया। RHS क्या होगा यहाँ पे?
5h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये एक मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसका मैं क्या यूज कर सकता हूं? अगर ये मुझे कुछ इक्वेशन दे दे सर्कल का, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, ऐसा अगर मुझे मिल जाए तो ये तो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये p एक्चुअली क्या है? लोकस, सेंटर है किसी सर्कल का, लोकस क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे हमें पता है x और k को हम रिप्लेस कर देते हैं x, y से, और इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा डिवाइड बाय 5, या 5 कॉमन ले लो तो 25 आ जाएगा। तो 144 अपॉन में 25 इस साइड आ जाएगा, और h को रिप्लेस कर दो x के साथ, तो x माइनस 2/5 हो गया होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस में 4/5 का होल स्क्वायर। ये तो इक्वेशन बन गया सर्कल का, जहां पे सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर आपका C है, और वो सेंटर क्या है? अल्फा कॉमा बीटा ही तो है। तो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा इज नथिंग बट 2/5 कॉमा 4/5। और रेडियस क्या होगी सर्कल की? सर्कल की रेडियस r होगी आपके पास 12/5। अब देखो हमें करना क्या है? हमें तो AC फाइंड करना है। तो यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो इन दोनों का क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला AC लगाओगे तो क्या मिलेगा? रूट के अंदर 1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ यू आर जी एस्पिरेंट, तो इतना तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ही सकते हो। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3√5/5। तो यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ है नहीं, जेई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा क्या है? सारी बेसिक चीजें ही पूछी गई हैं। सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो सब मिला के क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी 2023 का। क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे थोड़े जो वर्ड्स है ना वो समझना जरूरी है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ना सबसे मैं बोलूंगा कि एक सर्कल है आपके पास C1, जिसका सेंटर आप पता कर सकते हो, रेडियस भी पता कर सकते हो। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है आपके पास, ये सेंटर है सर्कल का 4,5। क्या है सर्कल का सेंटर? 4,5। और रेडियस क्या है सर्कल की? यहाँ पे r² होता है, ठीक है। ये क्या होता है? r², मतलब r क्या हो गई? सर्कल की रेडियस 2 हो गई। यहाँ पे बोला गया है कॉर्ड की बात की गई है, तो यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और बोला गया है सबटेन एन एंगल θi एट द सेंटर ऑफ सर्कल C1। तो ये सर्कल C1 है, उसके सेंटर पे कॉर्ड क्या कर रही है? एक एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, ठीक है। अब देखो, इज अ सर्कल ऑफ रेडियस Ri। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लोकस है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ये क्या है? कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसका अगर मैं लोकस ले लूं, लेट्स से ये उसका मिड पॉइंट है, तो इसका अगर मैं लोकस लूं, वो क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस क्या है? Ri है। तो यहां से अगर ये सर्कल बनाऊं तो ये इस सर्कल के सेंटर के साथ रेडियस कितनी बना रहा है? Ri बना रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये कॉर्ड थीटा एंगल सबटेंड कर रही थी, थीटा i, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा i/2 हो जाएगा। हाँ सही बात है, थीटा i/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, थीटा i/2। अब गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे? देखो यहाँ पे मिड पॉइंट की बात की गई है ना, मिड पॉइंट को एंगल थीटा i ले लेते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट लेके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन, और ये एंगल थीटा i लेंगे। नहीं, आपका जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? कॉर्ड्स के एंड पॉइंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर उसके जो मिड पॉइंट है, लेट्स से P, उसका अगर मैं लोकस करूंगा तो वो सर्कल आएगा विथ रेडियस Ri एट सेंटर, ठीक है। पर ये तो क्या है? हमारा ओरिजिनल सर्कल C1 है, जिसकी रेडियस क्या है? 2 है। रेडियस क्या है? 2 है। और रिलेशन आपको गिवन है, आपके पास एंगल θ1 है, θ2 है, और r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर गिवन है। तो मैं सोच सकता हूं कि r1 का
थीटा 1 के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है, रेडियस का एंगल के साथ कुछ रिलेशन होगा। मतलब क्या मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ? थीटा आई बाई 2 है, ठीक है, अलग अलग एंगल सबटेंड होंगे। क्यों ऐसे? देखो एंगल तो आप सोचोगे सर एक ही सबटेंड होगा, नहीं, अगर मैं इस कॉर्ड को थोड़ा और ऊपर की तरफ लिखूं, ऊपर कर दूं, तो एंगल जो होगा ये थोड़ा क्या हो जाएगा? यस, थोड़ा छोटा एंगल होगा। जितना पास करते जाऊंगा सेंटर की तरफ एंगल बड़ा होता जाएगा। तो थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग एंगल मिल सकते हैं आपको जितना आप ये डिस्टेंस को फ्लक्चुएट करोगे, ठीक है। तो यहां पे मैं सोच सकता हूं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा आई क्या होगा? कॉस थीटा आई बाई 2 ये एंगल है आपके पास, ठीक है। इस ट्रायंगल के बारे में सोचूं तो कॉस थीटा आई बाई 2 ये एंगल क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस है आपके पास, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल सही बात है। सेंटर से मैंने क्या दिया है? इस तरह से परपेंडिकुलर लिया है जो मेरी रेडियस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बेस आर आई अपॉन में हाइपोटेनस यानी सर्कल की रेडियस 2 है, ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे रेडियस फाइंड करनी है, आर आई रेडियस फाइंड करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? कॉस ऑफ 2 कॉस ऑफ थीटा आई बाई 2 कर दूंगा तो आर आई मिल जाएगा। तो यहां से मैं R1 R2 R3 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशन है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ये रिलेशन कर दो, ठीक है। तो R1 तो क्या हो जाएगा? R1 तो 2 कॉस ऑफ थीटा 1 बाय 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू R2 क्या होगा? 2 कॉस ऑफ थीटा 2 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस R3 क्या होगा? सिमिलरली 2 कॉस ऑफ थीटा 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। चलो थीटा 1 की वैल्यू आपको गिवन है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 बाय 2 कर दो। तो यहां पे आपको मिलेगा क्या? एक्चुअली 2 स्क्वायर 4 हो गया, कॉमन निकाल लो, यहां से 4 चला जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा 1 बाय 2 यानी पाई बाय 6, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू यहां से कॉस स्क्वायर थीटा 2 बाय 2, थीटा 2 क्या है आपके पास? फाइंड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 बाय 2 मिलेगा यहां से, प्लस में कॉस स्क्वायर क्या है यहाँ पे? थीटा 3 बाय 2, थीटा 3 बाय 2 कर दो तो कॉस पाई बाय 3 ही मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। इसको और सिंप्लीफाई कर दो भाई। देखो पाई बाय 6 पे क्या होती है वैल्यू? पाई बाय 6 पे होती है √3 बाय 2 उसका स्क्वायर, √3 बाय 2 का स्क्वायर 3 बाय 4 हो गया, कॉस स्क्वायर क्या है? थीटा बाय 2, और यहां पे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 आ गया, क्या आ जाएगा? प्लस में 1 बाय 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो क्या मिले जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो ऐसा कौन सा थीटा है, ऐसा कौन सा थीटा है जब कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय 2 आ जाएगी, यानी 1 अपॉन √2 आ जाएगी? यस, थीटा जब थीटा बाय 2 जब क्या होगा? पाई बाय 4 होगा तब 1 अपॉन √2 वैल्यू आएगी कॉस की। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई? थीटा की वैल्यू अल्टीमेटली आ गई पाई बाय 2। बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो पाई बाय 2 कहां पे है? यस, ऑप्शन ए ही हमारा फाइनल आंसर है। तो समझना यहाँ पे ये जो 2 लाइन्स है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये आर आई कहाँ लेना है? रेडियस 2 तो ले लिया आपने, लेकिन यहीं पे लोग समझते कि यही आर आई भी है, ये आर आई नहीं है। इसका जो लोकस क्रिएट होगा पॉइंट पी का, कॉर्ड की मिड पॉइंट का जो लोकस क्रिएट होगा अल्टीमेटली जो सर्कल, वो इस सेंटर के साथ कितनी रेडियस बनाएगा वही आपकी आर आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसको समझना ही बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, अप्रैल का, और कौन से टाइप का क्वेश्चन है? NVTQ। इसका मतलब क्या है भाई? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन की खास बात ये है कि सेम कॉपी पेस्ट टाइप का क्वेश्चन 29 जुलाई 2022 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो ये क्वेश्चन समझ लिया तो वो भी समझ जाओगे, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो। एक सर्कल है C1, उसका इक्वेशन गिवन है, और लेट इट्स मिरर इमेज इन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो एक हम लाइन ले लेते हैं, कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 2x
+1 ये इमेज की तरह, मिरर की तरह काम कर रही है इस सर्कल के लिए। तो इस सर्कल की इमेज मैं बना सकता हूं। कंसेप्ट एड ऑन में भी बताया हुआ था कि आप सर्कल की इमेज नहीं बना पाओगे, आपको सर्कल का सेंटर लेना पड़ेगा, उसकी इमेज बनानी है। ठीक है, तो इमेज क्या हो रही है दूसरे सर्कल की, आपको दूसरे सर्कल का इक्वेशन गिवन है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ C2 देन अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू। अब देखो ये दोनों सर्कल अगर एक दूसरे की इमेज है तो दोनों के रेडियस कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों का इस पॉइंट का जो इमेज होगा सेंटर का वो किसके बराबर होगा, इसके सेंटर के बराबर होगा। ऐसा बात, दोनों के सेंटर सेम नहीं होंगे। इस पॉइंट का जो, इस इक्वेशन का जो सेंटर है उसकी इमेज इसके सेंटर के बराबर होगी। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो। तो सबसे पहले इस सर्कल के लिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं सेंटर फाइंड कर सकता हूं। सेंटर क्या होगा, डिवाइड बाय -2 कर दो, यानी +2 एंड 1। इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 माइनस में रूट के अंदर 5 माइनस में अल्फा, लेकिन माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई। रेडियस क्या मिलेगी आपको, रूट अल्फा। तो सर्कल के लिए मुझे सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई। तो यही रेडियस किसके काम आएगी, इस सर्कल के। तो इस सेंटर का, ये क्या है, सर्कल का जो सेंटर है उसकी इमेज फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो आपके पास यहाँ पे लेट्स से 2,1 पॉइंट है, 2,1 पॉइंट है, तो उसकी इमेज यहाँ पे क्या मिलेगी आपको विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। कर लो, लेट्स से वो मिल रही है आपको x, y इमेज मिल रही है। तो इमेज कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस जो भी पॉइंट है वो अपॉन में a क्या है आपकी ये सर्कल की इस लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया, 2 हो गया, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 क्या है 1 अपॉन में b क्या है -1 इज इक्वल टू -2 इंटू जो भी इक्वेशन है उसमें पॉइंट पुट कर दो ये वाले। तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2 माइनस में 1 प्लस में 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, 5 ही मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, इमेज के लिए इमेज ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 2,1। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/-1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3 + 1 4/4 2 जा -8/5 हो गया। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है आपको। सिंप्लीफाई कर दोगे तो x और y मिल जाएगा। देखो x क्या मिलेगा यहाँ पे, x सिंप्लीफाई करने पे मुझे 8 2 जा 16 -16/5 + 2 मतलब अल्टीमेटली -6/5 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई ही करना है, यहाँ पे कर दो तो 8/5 + 1 कर दो तो 13/5 मिल जाएगा। y क्या मिलेगा, 13/5। बस सिंप्लीफाई ही करना है। लेकिन 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 ये पॉइंट्स तो क्या होंगे, ये पॉइंट्स तो इस सर्कल के, इस वाले सर्कल के सेंटर होंगे। तो समझो ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ क्या, डिवाइड बाय 5 करने से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो 2fx माइनस 2gy प्लस माइनस में डिवाइड बाय, देखो 36/5 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल के सेंटर होने वाले हैं। क्या होंगे सेंटर इस सर्कल के लिए, सेंटर हमने अभी फाइंड किया। क्या फाइंड किया यहाँ पे, -6/5 13/5 -6/5 एंड 13/5। क्लियर हो गया। तो ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसके लिए मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूं। रेडियस r क्या होगी, √ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये क्या हो गया, g स्क्वायर यानी 36/25, एफ स्क्वायर क्या हो गया 169/25 माइनस c, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 36/5। ठीक है, लेकिन r की वैल्यू तो क्या है, दोनों सर्कल के लिए रेडियस तो सेम होगी, तो r तो √α है। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर ले ले हम तो r √α हो गया और स्क्वायर ले लिया तो ये रूट चला गया। तो 36 + 169 माइनस में
क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा -180 डिवाइड बाई 25। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे यहाँ पे 25/25 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अल्फा 1 आ गया, तो हमें तो क्या चाहिए, अल्फा प्लस आर। लेकिन अल्फा तो क्या है, आर इज इक्वल टू तो रूट अल्फा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। तो एक्चुअली अल्फा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा 1 है तो आर भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो अल्फा प्लस आर इज नथिंग बट 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉजिक लगाना है। और लॉजिक कौन सा लगा यहाँ पे, इमेज का लॉजिक लगा, जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके थे। मैं बार बार बोलता हूँ, कंसेप्ट एड ऑन में बोला है, फिर से पीवाईक्यू में भी बोल रहा हूँ, सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा है कि सब कुछ कनेक्टेड है, आपको यूज करना ही पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, एक इसकी बात ध्यान रख लो, ठीक है। 29 जुलाई में जो 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इमेज की बात की गई है, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यूज जो है वो चेंज की गई है, ठीक है। तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। देखो, लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ लेंथ 12। सर्कल की कॉर्ड की बात की गई है जिसकी लेंथ गिवन है, और सर्कल देखो ये रहा, तो यहां इस सर्कल से मैं सेंटर और सब फाइंड कर सकता हूं। हाँ देखो, एक सर्कल है आपके पास इस तरह से, जिसके ऊपर लेट्स से ये आपके पास कॉर्ड गिवन है, ठीक है। इफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी पे क्या गिवन है, ये आपकी कॉर्ड हो गई ए बी, और इस कॉर्ड के ऊपर क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पी से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देन इंटरसेक्टेड पॉइंट P, देन 5 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द कॉर्ड AB। तो मुझे इस AB कॉर्ड से P तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से वो डिस्टेंस है PM, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। और उसका भी कौन सा, 5 टाइम्स फाइंड कर लेना है। तो 5 PM फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलो क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं सोच सकता हूं कि एक सेंटर होगा, सर्कल है तो उसका सेंटर होगा, और वो इस कॉर्ड पे एंगल सबटेंड कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। और ये जो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां से इस तरह से, और परपेंडिकुलर जो P है वो ड्रॉ कर दूं, तो मुझे एक सीधी सी लाइन मिल जाएगी। तो इस ट्रायंगल से मैं क्या क्या चीजें बता सकता हूं, ये अगर परपेंडिकुलर है तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। सबसे पहले तो इक्वेशन है, तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, 2, -1 सर्कल का सेंटर है। रेडियस क्या है, 169/4 आपको r² है, तो r क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी 13/2 होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ गिवन है क्या हमें, यस, लेंथ 12 गिवन है। ये जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 12 है। अब हमें पता है कि जब सेंटर से किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो इक्वेशन नहीं, ये जो लाइन बनेगी उसको बाइसेक्ट कर देगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये अगर टोटल 12 है तो इतना पोर्शन 6 हो जाएगा। तो ट्रायंगल से मैं क्या चीज देख सकता हूं, इस ट्रायंगल का यूज करके मैं यहां पे इस OM, लेट्स से ये पॉइंट M है और ये पॉइंट O है, मैं OM की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। मुझे तो क्या फाइंड करना है, PM फाइंड करना है। देखो, तो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा बहुत 10th वाला ही क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन 10th में भी है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको OM फाइंड करना है, OM की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, यानी 169/4 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, 3 4 = 120 एंड 144, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 25 का रूट 5। तो क्या हो गया, 5/, आंसर क्या आ जाएगा, नीचे भी 4 है तो रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो 5/2 क्या आ गया, OM की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं इस ट्रायंगल में, इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूं, इस एंगल को मैं क्या ले लेता हूं, थीटा ले लेता हूं, और ये ट्रायंगल 90 डिग्री वाला है, तो यहां पे मैं क्या चीज फाइंड कर सकता हूं, यहां पे मैं साइन कॉस वाली चीजें फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल। तो कॉस थीटा अगर मैं सोचूं, यहां पे
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है आपके पास OM की वैल्यू 5/2 और परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें तो कॉस के लिए हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 13/2, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 5/13 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझे तो फाइंड क्या करना है, मुझे तो PM फाइंड करना है। तो ये हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया था, अब इस ट्रायंगल के बारे में सोचो। इस ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा तो सेम रहेगा ना, ये जो मैं थीटा सोच रहा हूं वो बड़े ट्रायंगल में है या फिर छोटे ट्रायंगल में, थीटा सेम है। तो अगर थीटा सेम है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी सेम निकलेगा, मतलब a cos थीटा जो है 5/13 वो इस ट्रायंगल के लिए भी सही है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी सही है। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में मैं कौन सी चीजें सोच सकता हूं, अगर मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल है जो टेंजेंट अगर बना रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं OP अपॉन में PB का रेशियो लेना चाहूं, OP अपॉन PB का रेशियो लेना चाहूं तो वो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लूंगा तो क्या आ जाएगा सीक थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोसिक थीटा आएगा। लेकिन मेरे पास PB की तो वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा OP अपॉन PB नहीं, मैं OP अपॉन OB ले लूंगा, OP अपॉन OB ले लेंगे, जो क्या है देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि सीक थीटा आ गया। लेकिन सीक थीटा की तो हम कॉस थीटा का रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे OP की वैल्यू क्या है, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ OP, लेकिन OP के लिए मैं क्या लिख सकता हूं OM प्लस PM लिख सकता हूं, और सीक थीटा तो क्या हो जाएगा 5/13 है तो 13/5 हो जाएगा। और OB क्या है, OB की वैल्यू तो पता है आपको 13 × 2, तो 169/5 × 10। और यहां पे मुझे PM की भी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर PM की वैल्यू फाइंड करनी है तो 169/10 माइनस PM की वैल्यू क्या है 5/2, ये माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। PM की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखो सिंप्लीफाई कर दो तो PM की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे बस 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास अल्टीमेटली 144/10 ही आ जाएगा, 144/10 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 72 अपॉन में 5। बस हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो 5 PM फाइंड करना है, तो 5 PM क्या हो जाएगा 5 PM इज 72, तो आंसर आ गया हमारा 72। तो देखो यहां पे भी कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है, ये सारी चीजें आप 10th में भी पढ़ चुके हो, तो जेई लेवल का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, लेकिन सारी चीजें जो यूज हुई हैं वो 10th के बेस पे यूज हुई हैं, ठीक है। तो जेई इज मोर लाइक योर लॉजिक्स एंड योर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, आप कंसेप्ट कितना अच्छे से समझे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें 90 डिग्री अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करती हैं, साइन कॉस ये सब चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये जो पूछा गया है जेईई मेंस का, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना भाई 2 सेकेंड नहीं लगेंगे सॉल्व करने में इसको। देखो क्या है क्वेश्चन में, सर्कल है, 4 सर्कल की इक्वेशंस गिवन है। देखो तो अगर मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं सेंटर फाइंड कर सकता हूं 0,0, ये सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा डिवाइड बाय -2 कर देना है तो 1,0 हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट को -2 से डिवाइड कर दो तो 1,1 आ जाएगा। यहां पे करोगे तो x तो है ही नहीं, x वाली टर्म ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। y के लिए करोगे तो 0,1 आ जाएगा। तो सेंटर फाइंड कर लिए, बोला क्या है द सेंटर ऑफ सर्कल M इज जॉइंट टू O, N को O से, O को P से, मतलब ये सारे सर्कल जो MNOP है सबके सेंटर्स को ज्वाइन कर देना है। तो क्या बनेगा कार्टेशियन प्लेन में, देखो 0,0 सर्कल का सेंटर है 0,0, दूसरा है 1,0 तो 1,0 पॉइंट यहां पे होगा, तीसरा पॉइंट है 1,1 तो 1,1 पॉइंट यहां पे होगा और 0,1 पॉइंट यहां पे होगा। इन सबको ज्वाइन कर दो, ये सारे डिस्टेंस 1 1 है तो साइड कैसी हो गई सेम हो गई, सारी साइड सेम किसकी होती है स्क्वायर की। तो
तो देखो भाई इतनी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप दूर से देखोगे भाई आधा पेज तो क्वेश्चन से ही भरा हुआ है, छोड़ देते हैं, लेकिन जरा देखने की कोशिश तो करो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पिकिंग, क्वेश्चन को आप चूज कैसे करते हो जेईई मेंस से एडवांस में, वही आपका रैंक डिसाइड करता है। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन चूज कर लिया तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो समझ लेना है ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही पता चलेंगी। अब है कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सर्कल का एक्चुअली बस ज्यादा यूज ही नहीं है, बस इक्वेशन से सेंटर फाइंड किया, फिर तो बस नॉर्मल आपका ज्योमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। अ सर्कल टचेज वाई एक्सिस, सर्कल टच कर रहा है, कंसेप्ट एड ऑन में अच्छे से सीखा हुआ है। जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है हमने। एट द पॉइंट 0,4 एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2,0। समझो यहां पे सर्कल टच कर रहा है, इस तरह से सोचो जरा, ठीक है। सर्कल यहां पे टच कर रहा है इस तरह से, और पॉइंट है 0,4, 0,4 पॉइंट है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन ही होगी, और सर्कल पास हो रहा है 2,0 पॉइंट से, तो 2,0 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, यहां पे सर्कल का कोई सेंटर होगा, ठीक है। और बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स नॉट अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, मतलब कौन सा ये जो इक्वेशन है सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा। अब सोचो यहां पे सर्कल टच कर रहा है, तो क्या मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिखूंगा, कौन सा वाला इक्वेशन लिखूंगा। फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए एक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्या फॉर्म है वो, अगर आपके पास सर्कल है और किसी लाइन को टच कर रहा है तो इक्वेशन क्या होता है, यहां पे x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा एल। ये क्या हो गया, अगर सर्कल टच कर रहा है x1 y1 पॉइंट में, तो उस सर्कल की फैमिली का इक्वेशन ये होता है। तो हमारे पास कौन सी चीजें हैं, हमारे पास है कि सर्कल 0,4 में टच कर रहा है और ये लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। तो देखो x माइनस x1 तो क्या है, 0 है का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस व्हाट इज y1 4 का होल स्क्वायर, प्लस लैम्बडा, यहां पे लैम्बडा ले लेते हैं, और लाइन जो है वो क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन है क्या हमारे पास, नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है ये तो वर्टिकल लाइन है, यानी x की लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0 है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। यहां पे अगर वर्टिकल लाइन है तो x इज इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन होगा, तो यहां पे क्या पुट करेंगे, इंस्टेड ऑफ लाइन x पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो सर्कल है एक्चुअली कहां से पास हो रहा है, ये सर्कल 2,0 से पास हो रहा है, तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 पुट कर दो यहां पे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y क्या है, y 0 है तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में लैम्बडा नहीं है तो, लेकिन x तो हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 0 हो गया, विच इंप्लाइन 16 प्लस 4 20 -20, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो यहाँ पे बस मेन चीज आपको याद क्या करनी है, आपको मेन चीज ये समझनी है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैम्बडा आ गया, लेकिन लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं वापस इसमें ही पुट कर दूं तो मुझे अगेन सर्कल का ही इक्वेशन मिलेगा, तो पुट कर दो यहां पे लैम्बडा की वैल्यू -10, तो x माइनस x1 y माइनस y1, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y1 क्या है, अब समझना, y माइनस इसका होल स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 2 जा -8y प्लस 16 और माइनस में क्या मिलेगा, 10 लैम्बडा या फिर -10x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन इसका यूज करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकता हूं। क्या फाइंड कर सकते हैं, सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g, -f डिवाइड बाय -2 कर दो इसको, तो 5 और 4 आ जाएगा, तो 5, 4 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 5, 4, ठीक है। अब रेडियस क्या होगी, g² प्लस f², यहां पे रेडियस r क्या होगी, √5² 25 प्लस में f²
ठीक है, 16 माइनस में क्या है आपके पास +16 है, तो -16 चला गया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, 5 ही मिलेगा रेडियस। रेडियस क्या मिलेगी 5, ये क्या है 16, भूलना नहीं। अब देखो आपको पता है कि बोला है टेंजेंट कौन सा नहीं होगा। अब हमें एक चीज पता है भाई, क्या पता है कि टेंजेंट जो होता है, लेट्स से ये वाला टेंजेंट है सर्कल के ऊपर और रेडियस r ही होती है। तो अगर मैं इन टेंजेंट्स को इस पॉइंट से डिस्टेंस है, इस पॉइंट से टेंजेंट तक का डिस्टेंस फाइंड कर लूं, मतलब ये लाइन है और मेरे पास सेंटर पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो रेडियस के बराबर नहीं आएगा, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट अ टेंजेंट बोला है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टेंजेंट अगर फाइंड करना है मुझे यहाँ पे, तो क्या करूंगा, आपके पास सर्कल इस तरह से है जिसका सेंटर है 5,4 और यहाँ पे लेट्स से एक टेंजेंट होगा सर्कल के लिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। लेट्स से इसके लिए फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगी, 3 × 5 - 4 × y कोऑर्डिनेट है 4, प्लस में माइनस में 24 अपॉन में a² + b²। ठीक है, √a² + b², तो 3 9 25 आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 15 - 16 - 24 अपॉन में 5। देखो क्या आंसर आएगा, -1, ये क्या आ जाएगा, -1 - 24, तो 25 - 25 अपॉन 5, तो आंसर आ रहा है 5। इसका मतलब ये जो टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आ रहा है, तो ये इक्वेशन जो है वो तो टेंजेंट है। तो कौन सा नहीं है वो चेक करते, ऑप्शन बी चेक करेंगे। ये ऑप्शन बी तो हमारा टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट। ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। चलो 4x + 3y - 8, तो 4x + 3y - 8 अपॉन में रूट तो आपका यही आएगा, 5 ही आएगा अल्टीमेटली, तो 5 4 = 20 एंड 12, तो 20 + 12 - 8 अपॉन में 5। तो ये जो है वो 5 के बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5। तो ऑप्शन बी है वो टेंजेंट नहीं है। और बाकी सारे आप ऑप्शंस चेक करोगे, जब चेक करोगे तो हर बार आपको जो डिस्टेंस मिलेगा सेंटर से लेके इस कोई भी आप टेंजेंट अगर है, तो ये जो डिस्टेंस 5 रेडियस जितना डिस्टेंस मिल रहा है तो बाकी सब टेंजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो वो टेंजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जी एडवांस 2019 का। अब ये क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। उसी साल एक दूसरा जी एडवांस में ही सर्कल्स का ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब मैं कंसेप्ट एड ऑन बना रहा था, ठीक है, आपको बता रहा था कंसेप्ट एड ऑन में कि हर साल अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स को चेक करोगे तो 2 क्वेश्चंस आते हैं सर्कल्स में से। ठीक है, जहां पे ये वाला जो क्वेश्चन है काफी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, और इस क्वेश्चन को ये वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को काफी अच्छे से फ्रेम किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है इस सर्कल को। ठीक है, तो एक सर्कल ले लेते हैं, उसके ऊपर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन ही है, y = mx + c, y = mx + 1 गिवन है। यहां पे इस पॉइंट P और पॉइंट Q में इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन सर्कल को, और सर्कल कौन सा है जिसका सेंटर 3, -2 है। तो यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर है 3, -2। और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट, इस लाइन सेगमेंट PQ का कोई मिड पॉइंट है, क्या है पॉइंट, मिड पॉइंट M है जिसका x कोऑर्डिनेट भाई क्या गिवन है, -3/5, -3/5 x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा ये सोच सकते हैं हम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं डिटेल में। ये पॉइंट जो है एक्चुअली लाई कहां करेगा, इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। हाँ, तो मैं y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, x कोऑर्डिनेट पुट कर दो यहाँ पे -3/5m, -3/5m + 1, ये इसका क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, -3/5, -3/5m + 1। ठीक है, अब देखो आप क्या चीज सोच सकते हो यहाँ पे,
आपको यहां पे क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस देखोगे तो m की बात की गई है। अब m कहां दिख रहा है आपको? यहां पे m दिख रहा है इस लाइन के ऊपर। अब एक चीज देखो, ये कॉर्ड है आपके पास, सेंटर है। कॉर्ड और सेंटर से मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्या सोच सकता हूं, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या बन सकते हैं? परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से ये पॉइंट आपके पास क्या है? ये PQ पॉइंट है, ये सेंटर C है, और यहां पे मैंने क्या दिया? CM दे दिया। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं, स्लोप ऑफ CM इनटू स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। एक ये रिलेशन मैं सोच सकता हूं। हाँ, सोच सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहां पे m है तो आप स्लोप पुट करोगे तो आपको m की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। देखो, स्लोप ऑफ CM क्या होगा? CM का स्लोप यानी y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्ट ले लो, तो -2 -2 माइनस में, लेकिन हो जाएगा अल्टीमेटली +3/5m और -1 अपॉन में x2 - x1, 3 -3/5, तो 3 + 3/5 हो गया। और m ऑफ PQ लाइन का स्लोप क्या है? PQ लाइन का स्लोप तो पता ही है, m है, तो यहां पे m पुट कर देंगे, इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लो तो एक अच्छा सा इक्वेशन मिलेगा m के लिए। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 = 15 + 3 18/5, वहां चला गया, -18/5 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात, -2 -1 -3, 5 3 = -15, ठीक है, तो -15 + 3m अपॉन में 5, ये चीज आ गई आपके पास। और यहां पे है क्या? और m मल्टीप्लीकेशन में है, और ये कौन सा m है? स्मॉल m है, ठीक है। तो 5 तो चला गया, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा और करते हैं सिंप्लीफाई। तो 3m², और सबको क्या मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, तो 3m² - 15m + 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो m² - 5m + 6 इज इक्वल टू 0। इसके मुझे m मिल जाएगा। m मिल गया तो यहां से मैं m की रेंज फाइंड कर सकता हूं। क्या मिलेगा आपको? m नथिंग, m-3 और m-2 इज इक्वल टू 0 आ गया। सिंप्लीफाई कर दिया, m की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है। तो जब स्लोप 2 और 3 कब होगा? रेंज देख लो, अगर मैं 6m और ये वाली रेंज लेता हूं तो और भी पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन सबसे पॉजिटिव, सबसे अच्छा वाली रेंज कौन सी है? ये वाली रेंज अगर आप देखो, 2 < m, मतलब वैल्यू जो m की है वो क्या होगी? या तो 2 होगी या फिर 4 से कम होगी। तो ये पॉइंट 2 और 3 सबसे ज्यादा मैच कहां हो रहे हैं? ऑप्शन डी के साथ। तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा? ये होगा। तो देखो, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और किया क्या है? कुछ नहीं किया है, स्लोप्स की बात की गई है बस, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन, जिसको बहुत अच्छे से फ्रेम किया है। क्वेश्चन समझते हैं। लेट बी बी द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। मतलब बी क्या है? रिफ्लेक्शन, यानी इमेज है पॉइंट ए की। इतनी बात समझ लो। अब इमेज कब निकाल पाते हो? जब आपके पास लाइन होती है, या स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है ये। एक आपके पास लाइन भी गिवन है, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिगर ड्रॉ करने लगते हैं, ठीक है। ये अगर आपके पास पॉइंट ए है विच इज 2,3, वो क्या कर रहा है? इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज बना रहा है, और जो इमेज होगी वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होने वाली है, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस हो गया, उतने ही सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बी क्रिएट हो रही है। और लाइन क्या है आपके पास? 8x - 6y - 23 इज इक्वल टू 0। तो देखो, और ये जो पॉइंट ए, गामा एंड गामा बी क्या है? आपके पास दो सर्कल्स गिवन है जिनकी रेडियस 2 और 1 है, और उनके सेंटर्स क्या है? ए एंड बी। मतलब आपको करना क्या है? इस पॉइंट ए को सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है, इस पॉइंट बी को लेके एक सर्कल बनाना है। लेकिन वो सर्कल की जो लेंथ है, रेडियस आपको पता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस है वो कितना है? ठीक है, लेट्स से कि ये डिस्टेंस रेडियस से कैसा है? कम है, तो सर्कल इंटरसेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर ज्यादा है तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। लेंथ यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपका एम पॉइंट है। क्या है? एम पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम अगर मैं फाइंड करना चाहूं, यहां पे क्या करना चाहें? अगर ए एम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा?
आपके पास एक लाइन है, एक पॉइंट है, क्या होगा यहाँ पे 8 इंटू पॉइंट क्या है 2 माइनस में 6 इंटू वाई क्या है 3 माइनस 23 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो 864 36 रूट निकालोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है 8 2 जा 16 माइनस 18 माइनस 23 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू क्या होगा -2 माइनस 25/10 यानी 5/2 इज द डिस्टेंस। 5/2 क्या है, इतना डिस्टेंस है, मतलब 2.5 मैं लिख सकता हूं यहां पे 2.5 इज द डिस्टेंस ऑफ एम। लेकिन रेडियस क्या है सर्कल की 2 है, मतलब जो सर्कल है वो यहां पे ही स्टॉप हो जाएगा। सर्कल ना इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है। और दूसरा सर्कल है, ठीक है, यहां पे क्या है गामा ए एंड गामा बी लिखना है, ठीक है, गामा एंड गामा बी। तो उसकी रेडियस क्या है 1 है। तो दूसरा सर्कल कैसा होगा, इस तरह से छोटा सर्कल होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पे क्या मैं इमेज निकालूं? नहीं, मुझे इमेज निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो यहां पे आगे क्या बोला गया है, लेट टी बी अ कॉमन टेंजेंट। इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट की बात की गई है। तो यहां पे एक कॉमन टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं इस तरह से, ये क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। फिर क्या बोला गया है, सच दैट गामा एंड गामा बी में से सच दैट एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ऑन द सेम साइड ऑफ टी एंड सी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए बी। यानी कि सेम साइड पे आपको टेंजेंट टी ड्रॉ कर लेना है और वो जो टेंजेंट है वो ए बी में से पास होती हुई लाइन, समझना बड़े ध्यान से, ए बी में से कोई लाइन पास हो रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट सी में। तो आपको करना क्या है, दिस ए सी का डिस्टेंस, ये ए से लेके सी तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो मुझे इमेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस, अगर ये पूरा डिस्टेंस अगर 2.5 है, ये अगर 2.5 है तो इतना डिस्टेंस भी क्या होगा, इतना डिस्टेंस भी 2.5 होगा। तो टोटल ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मेरे पास है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मेरे पास 5 है और बी से लेके सी तक का मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो ए सी मिल जाएगा। आप सोचोगे कि यहां पे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, नहीं, एक हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है, अगर टेंजेंट दो सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो उनके या सेंटर्स में से पास होती हुई लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उस सर्कल को क्या करेगा, इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। पॉइंट सी डिवाइड्स क्या करेगा, यस, डिवाइड्स ए सी एक्सटर्नली इन 2:1 रेशियो। तो कैसे समझेंगे इसको समझो जरा, ये है 2:1। अगर ये पूरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो पूरा क्या होगा, 2 होगा, पूरा क्या होगा, और ए से लेके बी और बी से लेके सी में डिवाइड हो रहा है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। समझ रहे हो, 2:1 का रेशियो का मतलब ही ये होता है। 2:1 का मतलब ये पूरी लाइन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली मत करना। 2:1 मत कर देना, AB:BC नहीं है, पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है। 2:1 मतलब बाहर का टोटल रेशियो 2 और ये इतना 1 आ जाएगा। अब टोटल 2 है, अगर ये 1 है तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, दिस इज ऑल्सो 1:1 रेशियो। ये रेशियो की बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर में जो है दैट इज रेशियो। मतलब ये हो गया, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। मिड पॉइंट मतलब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, इमेज देख के सबसे पहले इमेज निकालने लगते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, ठीक है। गामा है, गामा भी देख के डर जाते हैं, भाई क्या है ये, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात थी। तो बस ये पता होना चाहिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी हो गया। अब ए बी की तो लेंथ हमें पता है, 5 क्या है, इसकी लेंथ है, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AB, 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 10। तो आंसर क्या आएगा आपका, लेंथ ऑफ AC इज
10। तो बस ये आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि ये 2:1 के रेशियो में इसे डिवाइड करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखो, अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0, सर्कल टच कर रहा है किसे भाई, एक्स एक्सिस को 3,0 पे, एंड इंटरसेप्ट बना रहा है 8 लेंथ का ऑन वाई एक्सिस। तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से आप देख सकते हो बनेगी, मैंने पहले से ही बना के रखी है। ठीक है, देखो यहां पे सर्कल जो है टच कर रहा है इस पॉइंट पे 3,0 पे, और ये इंटरसेप्ट की जो लेंथ है दैट इज 8, वाई इंटरसेप्ट की जो लेंथ है दैट इज 8, ये बोला गया है। ठीक है, देन पासेस थ्रू द पॉइंट, ये जो सर्कल होगा ये इन चारों में से किस पॉइंट में से पास होगा। अब मुझे जब पता करना है कि ये पॉइंट सर्कल पे है या नहीं, उसके लिए सर्कल का क्या चाहिए, वी वांट टू फाइंड सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको फाइंड करना है सो यू हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेंटर और रेडियस के लिए क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, ये सर्कल का सेंटर है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं यहां पे और यहां पे, समझना बड़े ध्यान से, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, जब भी सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस में से पास हो रहा है, या फिर सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो क्या है, क्लियरली यहां से मैं बोल सकता हूं कि 3 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियस ही मुझे क्या दे देगी, इसका सेंटर दे देगी। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो क्या ये रेडियस है सर्कल की, यहां से मैं ड्रॉप करूं ये O पॉइंट, ये M पॉइंट, ठीक है, और यहां पे आप मान लो ये पॉइंट है P। ठीक है, तो मुझे रेडियस अगर फाइंड करनी है तो मैं क्या पाइथागोरस नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब ये तो कॉर्ड ही है, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ड्रॉप करोगे आप परपेंडिकुलर किस पे, कॉर्ड पे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है, तो सॉल्व कर लो पाइथागोरस लगा के, बहुत ही इजी से सोल्यूशन आ जाएगा। दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 4, तो रेडियस क्या मिलेगी आपको यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। यस, तो सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर इज नथिंग बट 3,5, और रेडियस तो पता ही है आपको 5 है। तो सर्कल का इक्वेशन आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल का इक्वेशन आ गया, चारों पॉइंट्स पुट करके देख लो क्या आंसर आएगा। चलो 1,5 पुट करेंगे, 1,5 में अगर पुट कर रहा हूं यहां पे, तो देखो 1 माइनस 3 2 का स्क्वायर एंड 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 विच इज नॉट इक्वल टू 25, तो ये कैंसल हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पॉइंट पुट करो 2,3, 2,3 भी अगर मैं पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में 3,10 अगर मैं पुट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3,10 अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 माइनस 3 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 यानी 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो लास्ट इज जो ऑप्शन डी है हमारा आंसर है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए अगेन आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं कुछ चीजें, यस, स्ट्रेट लाइंस की याद करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, पहले तो जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है। इफ अ वेरिएबल लाइन 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा, एक लाइन है वो क्या कर रही है, दो सर्कल्स के, एक गिवन सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल ये है, ऑन दी ऑपोजिट साइड्स। मतलब क्या है भाई, एक लाइन है और ये जो दो सर्कल्स हैं वो सर्कल्स इस लाइन के कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स होने चाहिए, ऐसा हमें बताना है। उसके लिए इस लैम्बडा की रेंज क्या होगी वो समझना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ऐसा तो क्वेश्चन आपने कंसेप्ट एड ऑन में कराया ही नहीं है। भाई यही तो लॉजिक है जेईई मेंस एडवांस का, कि क्वेश्चन आपको बस लॉजिक से समझना है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है।
देखो यहां पे एक सर्कल सबसे पहले है, उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इस सर्कल के लिए लेट्स से मैं सेंटर 1 लिख सकता हूं। सर्कल का सेंटर 1 क्या होगा, इसके लिए 1,1 होगा। क्या करना है, डिवाइड बाय -2 कर दो, ठीक है, यहां पे x और y के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। और रेडियस भी मैं निकाल सकता हूं, सर्कल 1 की रेडियस क्या होगी, देखो g² + f² - c, यानी 1 + 1 2 - 1, ठीक है, अल्टीमेटली रेडियस 1 आ गई। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, सर्कल जो 2 है हमारे पास, इसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो C2 क्या होगा, सेंटर 2 होगा, डिवाइड बाय -2, 9,1 9,1, और रेडियस क्या आ जाएगी R2, 9² यानी 81 प्लस 1, और माइनस में क्या कर देना है, माइनस में 78, तो आंसर क्या आ जाएगा 82 - 78 4, तो आ गया रेडियस 2। अब ये दोनों सर्कल्स हैं, कोई लाइन है आपके पास 3x + 4y + λ, ठीक है, ये लाइन है सर्कल की लिए यहां पे 3x + 4y - λ = 0। अब ये जो दोनों ही सर्कल्स होने वाले हैं आपके, कैसा बोला है भाई, ऑपोजिट साइड है। तो लेट्स से एक सर्कल यहां पे है और एक सर्कल इस तरह से यहां पे है, कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम डिस्टेंस पे ही हो। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि सर्कल यहां पे टच भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि सर्कल्स टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ के चलते हैं हम अभी के लिए। तो ऑपोजिट साइड हो गए यहां पे। अब यहां पे मैं दोनों के सेंटर्स के बारे में सोच सकता हूं। सेंटर्स क्या है, देखो यहां पे सेंटर है 1,1 और इस सर्कल का सेंटर है क्या है 9,1। अब बेसिकली देखा जाए तो इसका सर्कल को मुझे क्या बनाना था, थोड़ा बड़ा बनाना था, क्योंकि रेडियस 2 है, ठीक है, लेकिन आप समझ लो कि कंसेप्ट क्या है। अब देखो यहां पे मैं ऐसे सोच सकता हूं कि इस पॉइंट से यहां पे इस लाइन तक मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूं। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रेडियस से ज्यादा है, रेडियस से कैसा है, ज्यादा है, तो लाइन ऑब्वियसली बाहर की तरफ है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि लाइन तो कहीं भी हो सकती है, फिर यहां भी हो सकती है लाइन, यहां भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, और वो बाहर आ गई, तो लाइन एक क्लियर बात हो गई कि लाइन बाहर की तरफ है। लेकिन वो लाइन यहां भी हो सकती है, लाइन यहां भी हो सकती है। तो उसके लिए एक अच्छी चीज हमने समझी हुई है क्या, कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स विच आर ऑपोजिट टू द लाइन, ठीक है, तो करना क्या था, स्ट्रेट लाइंस में हम सीखे थे, इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट कर दो। पॉइंट 1,1 and 9,1 are opposite to line 3x + 4y - λ = 0 if they are having opposite signs। मतलब इस पॉइंट को मैं यहां पुट कर दूं और इस पॉइंट को यहां पुट कर दूं, तो साइन कैसी आनी चाहिए, दोनों की ऑपोजिट आनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे पुट कर दो, 3 × 1 + 4 × 1 - λ, ये एक मान लो पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो 9 3 = 27, 4 1 = 4 - λ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली आपको क्या दे देगा, <0 दे देगा। ये कंसेप्ट कहां पे सीखा था हमने, स्ट्रेट लाइन में सीखा था, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे हमने निकाल लेंगे, यहां पे क्या मिलेगा, देखो 7 - λ × 27 + 4 31 - λ <0, ये क्लियर हो गया। अब यहां से लैम्बडा आपको मिल जाएगा, लैम्बडा क्या मिलेगा यहां से, सिंपल सी बात है, यहां से लैम्बडा आपको मिल जाएगा 7,31, लैम्बडा बिलोंग्स टू 7,31। आप लाइन पे यहां पे पॉइंट्स रख के निकाल सकते हो वैल्यूज। तो एक वैल्यू ये मिल गई, क्या ये आंसर है 7,31? 7,31 आंसर नहीं है हमारे पास। क्यों भाई, क्योंकि कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट्स ऑपोजिट तो हो गए, पॉइंट्स ऑपोजिट तो हो गए सर्कल के लिए, लेकिन मुझे क्या बताना है कि ये जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है, दैट शुड बी लेस देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां पे भी ऐसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस पॉइंट। लेट्स से ये कोई पॉइंट M होगा,
ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमेशा ज्यादा आना चाहिए, तो क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो लाइन, इस लाइन के लिए और 1,1 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1,1 और लाइन क्या है, लाइन है आपके पास 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p क्या होगा, यहां पे पुट कर दो 3 + 4 माइनस लैम्बडा अपॉन 3² + 4², अंडीबेटी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो है एक्चुअली कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि इस सर्कल के लिए ग्रेटर देन 2 या 1 देख लेते हैं सबसे पहले। भाई देखो इस सर्कल की रेडियस क्या है, 1 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा रेडियस से ज्यादा होना चाहिए, विच इज ग्रेटर देन 1 निकाल लो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 + 3 7 माइनस लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ 7 माइनस लैम्बडा ग्रेटर देन 5। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे 7 माइनस लैम्बडा ग्रेटर देन 5, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस लैम्बडा लेस देन -5। यहां से दो वैल्यूज निकलेंगी, एक ही मॉड को हटाओगे तो देखो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लैम्बडा शुड बी लेस देन 12 एंड लैम्बडा शुड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्या होगा देखो यहाँ पे 7 माइनस में क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी, 7 - 5 2 करना है, यहाँ पे लैम्बडा शुड बी लेस देन 2 और लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन 12, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, अगर मैं ऐसे सोचूं कि सर्कल टच भी कर रहा है, ठीक है, तो भी आप सोच सकते हो इस तरह से। ठीक है, तब वैल्यूज क्या आएंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसी तरह से यहां पे मैं सेम फाइंड कर सकता हूं दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 9,1 पॉइंट है। ठीक है, तो 9,1 पुट करेंगे तो 9 3 = 27, माइनस में 4 1 = 4, प्लस में 4 1 = 4, माइनस में लैम्बडा अपॉन में 5 ही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि सर्कल टच कर रहा है, लेकिन अभी हम ग्रेटर देन ले रहे हैं। ठीक है, रेडियस क्या है इस सर्कल की, 2 है, तो ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 31 माइनस लैम्बडा ग्रेटर देन 10, तो 31 माइनस लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड 31 माइनस लैम्बडा लेस देन -10। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा इज लेस देन, क्या आ गया 21, लैम्बडा लेस देन 21 एंड लैम्बडा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 41। तो यहां पे मैं क्या सोच सकता हूं, इन सबको एक स्ट्रेट लाइन पे ले लो। ठीक है, क्या करेंगे, इन सबको एक स्ट्रेट लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं हम इस तरह से। यहां पे देखो, तो लैम्बडा लेस देन 2 है, लैम्बडा की वैल्यू 2 12, 2 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, फिर क्या है आपके पास 21 एंड 41, 21 एंड 41, समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 मतलब यहां जा रही है वैल्यू। ठीक है, फिर क्या है, ग्रेटर देन 12 है, तो यहां से यहां वैल्यू जा रही है। फिर क्या बोला है, लेस देन 21, मतलब अब क्या करेंगे, पर्पल लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड ग्रेटर देन 41, ग्रेटर देन 41, तो यहां पे आपको एक इंटरसेक्शन ये, एक इंटरसेक्शन ये, एक इंटरसेक्शन ये, तीनों मिल रहे हैं। लेकिन पहले वाली कंडीशन देखो, आपका जो है 7,31 के बीच में आना चाहिए लैम्बडा। 7,31 क्या है, यहां पे देख लेना बड़े ध्यान से, यहां पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समझना, ये 7 यहां पे होगा और 31 यहां पे होगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू जो है इनके बीच में लाई करेगी। यानी आंसर क्या आना चाहिए, 12,21। क्या ऐसा आंसर है, यस, क्लोज इंटरवल में 12,21 इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि जो सारी अल्टीमेटली वैल्यू है वो सबका इंटरसेक्शन जो होगा वही होगा, और वो क्या है 12,21। अब यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे क्लोज इंटरवल क्यों आया, आप तो लेस देन ग्रेटर देन सोच रहे थे। भाई मैंने ये भी तो बोला आपको टच कर सकता है, टच करेगा मतलब लेस देन और इक्वल टू वैल्यू भी आ सकती है। तो फाइनल आंसर क्या है 12,21। तो दो चैप्टर के कंसेप्ट लगे यहां पे। फर्स्ट आपको लगाना पड़ेगा कि दो पॉइंट क्या है सर्कल की एक लाइन की ऑपोजिट की तरफ है, तो ये लगा आपका स्ट्रेट लाइन का पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये लगा आपका स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, और यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा सर्कल के ऊपर से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, द सर्कल नहीं भाई लाइन है, अ लाइन 2x - y + 1 क्या है
टेंजेंट है टू दी सर्कल, कौन सा सर्कल भाई, सर्कल बोला ही नहीं है, टू द पॉइंट, पॉइंट की बारी बात की गई है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है वहां पे टेंजेंट बोला गया है, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन, देन द रेडियस ऑफ सर्कल। सोचो फिगर को, कैसी हो सकती है फिगर, इस तरह से सर्कल है, यहां पे लेट्स से 2,5 पॉइंट है आपका, और यहां से क्या बन रहा है, टेंजेंट क्रिएट हो रहा है, और टेंजेंट की इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सर्कल का सेंटर होगा कहीं पे, यस होगा, लेकिन सर्कल का सेंटर क्या है नहीं पता, लेकिन एक चीज बोला गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, कहीं पे भी कैसी भी लाइन हो सकती है, लाइन जो है वो इस तरह से भी हो सकती है, लेट्स से ये आपकी लाइन है, कौन सी लाइन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये गिवन लाइन है, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट्स में सोच सकता हूं क्या, मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। रेडियस कैसे निकलेगी, देखो अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए, तो आप रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि टेंजेंट का ये पॉइंट है। उसके लिए मुझे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अब सोचो, यहां पे काफी सारे बच्चे सोचेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, मेरे पास पॉइंट है, टेंजेंट है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, क्या टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के, लेकिन आप कर ही नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट से निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इस लाइन का यूज करके। देखो अगर x की वैल्यू मैं a ले लेता हूं, x की वैल्यू अगर a है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट देखते हैं, चलो a माइनस 4 डिवाइड बाई 2, a माइनस 4 डिवाइड बाई 2, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेकिन डिस्टेंस के लिए मुझे अभी भी a पॉइंट चाहिए। क्या आपको यहां पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो क्या इस लाइन का स्लोप लेट्स से m1 है, तो इस लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ऐसा मैं सोच सकता हूं, यस। तो देखो यहां पे इस लाइन का स्लोप m1 क्या हो जाएगा, m1 इज नथिंग बट +2, और m2 क्या होगा, इन दोनों के लिए स्लोप आप निकाल सकते हो अगर आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं तो m1 है आपके पास 2 इंटू m2 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 a माइनस 4 बाई 2 अपॉन में, ठीक है, क्या है देखो a माइनस 4 बाई 2, a माइनस 4 बाई 2, माइनस में 5 कर देना है, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, ठीक है, तो a माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। स्लोप का आप कंसेप्ट यूज कर लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a माइनस 4, 5 2 जा 10 अपॉन में a माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा a माइनस 14, समझना पड़े ध्यान से, ठीक है, a माइनस 14 इज इक्वल टू -a प्लस 2, ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 2a इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 8 आ चुकी है, तो 8 तो क्या हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, 8 कॉमा सेंटर क्या हो गया, तो सेंटर c इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4/2 2, सेंटर आ गया सर्कल का 8, 2। मुझे क्या फाइंड करना है, सर्कल की रेडियस। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो रेडियस r क्या आ जाएगी, √8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 36 रूट में 36 प्लस 3 3 जा 9, 36 प्लस 9 क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, यस बिल्कुल समझ रहे हैं, 45 यानी 9 5 जा 45 यानी 3√5 आ गया आंसर। तो क्या ऐसा आंसर है, यस 3√5 इज अवर आंसर। तो देखो क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करो अच्छे से। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको टेंजेंट की फॉर्मूला लगानी है, क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको टेंजेंट के लिए इक्वेशन गिवन है, आपको बस कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें पता
होनी चाहिए। तो यहाँ पे आज का PYQ का लेक्चर खत्म होता है। मैं अगेन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट PYQ के लेक्चर में। आई होप कि जो हमने PYQ सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में यस PYQ लेकर। तब तक जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।